क्या बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह द्वारा खड़े होकर युद्ध लड़ सकते थे? अर्जुन के सहस्त्र बाणों को हटाकर क्या भीष्म पितामह द्वारा से पांडवों का विनाश कर सकते थे? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। महाभारत का सबसे शक्तिशाली, प्रतिभावान और बुद्धिमान व्यक्ति जिसे मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी सिवाय भगवान कृष्ण के। परशुराम का ऐसा शिष्य जिसे स्वयं अपना गुरु भी नहीं हरा सका, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को रणभूमि में उतरना पड़ा। जिस योद्धा के सामने बड़े बड़े महारथी योद्धा हथियार उठाने से थर थर कांपते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितामह भीष्म की, जिन्हें अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसीलिए यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, उस व्यक्ति को महाभारत के युद्ध में मृत्यु प्राप्त कैसे हो गई? जब अर्जुन ने सहस्त्र बाणों से भीष्म पितामह के शरीर को छल्ली कर दिया था, उन्हें रणभूमि पर गिरा दिया था, उसके बाद क्या भीष्म पितामह द्वारा से रणभूमि पर खड़े होकर युद्ध लड़ने में असफल थे? अर्जुन के द्वारा धरती पर गिराए जाने के बाद क्या भीष्म पितामह इतने कमजोर हो गए थे कि वे द्वारा उठ नहीं पाए, या फिर कोई और वजह थी? तो चलिए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या थी। महाभारत की पूरी कहानी आप सभी लोग जानते हो, इसीलिए मैं उस कहानी को दोबारा बताकर आपको बोर करना नहीं चाहता। इसीलिए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटा दिया था, तब भीष्म पितामह पूरी तरह परास्त होकर जमीन पर लेटे हुए थे। इस बात की सूचना जब कौरवों को लगी तो ये बात सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों की एक तरह से रीढ़ की हड्डी थे। इसीलिए पितामह भीष्म का परास्त होना यानी कि कौरवों का परास्त होना। वेद व्यास रचित महाभारत काव्य में वेद व्यास जी भीष्म पितामह की बाणों के सैया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्वेत वस्त्र पहने हुए भीष्म पितामह को अर्जुन के सहस्त्र बाणों ने छल्ली कर दिया। सहस्त्र यानी कि हजारों बाण। वेद व्यास जी भीष्म पितामह के गिरने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन के नुकीले बाणों ने इतने छेद कर दिए थे कि उनके वृद्ध शरीर में 2 उंगलियां रखने की भी जगह नहीं बची थी। एक वृद्ध व्यक्ति जिसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था कि वह कभी भी कुरु वंश का विनाश नहीं देख सकता, इसीलिए उन्होंने आजीवन कुरु वंश की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सभी कौरव अधर्मी हैं, उनका पक्ष अधर्म का है, और वहीं दूसरी तरफ पांडव धर्म का साथ दे रहे थे, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसका मतलब भीष्म पितामह द्वारा उठ नहीं सकते थे? नहीं दोस्तों, भीष्म पितामह द्वारा उठ सकते थे। भीष्म पितामह इतने पराक्रमी और शक्तिशाली थे कि बड़े से बड़े बाण भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन वे बाणों की सैया से इसीलिए नहीं उठे क्योंकि अब उन्हें ये पता लग गया था कि उनका दिन आ गया है। और साथ ही स्वयं भगवान कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को ये बता दिया था कि अब आप स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कीजिए। वहीं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब उस समय भीष्म पितामह का मौन रहना उनका सबसे बड़ा पाप था। इसीलिए वे बाणों की सैया के कारण इस युद्ध से दूर रहना चाहते थे। अगर भीष्म पितामह कमजोर होते तो जिस दिन उनको बाणों की सैया मिली, वह उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन बाणों की सैया मिलने के 58 दिनों तक भीष्म पितामह जीवित रहे। उन्होंने पूरे महाभारत को देखा और 98वें दिन सूर्य देव के निकलने के साथ अपने प्राणों को भी त्याग दिया और सीधे स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि वे द्वारा युद्ध में भाग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे युद्ध से दूर रहे क्योंकि वे धर्म की स्थापना करना चाहते थे और पांडवों का साथ देना चाहते थे। जब भीष्म पितामह अपने प्राणों को त्याग रहे थे, तब भगवान कृष्ण की कृपा से उनके शरीर में लगे असंख्यक बाण एक एक करके अपने आप निकलने लगे। भीष्म पितामह महाभारत काल के सबसे वृद्ध योद्धा थे, उनके जैसा और कोई नहीं था। तो दोस्तों बताइए, जानकर आपको कैसा लगा? क्या पितामह भीष्म के बारे में इससे पहले आप इस बात को जानते थे
ये हमें ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।